आप सुन रहे हैं लोटस सेवियो हिंदी कहानियां। आइए सुनते हैं भविष्य का भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दृष्टिकोण। प्रकाशक विमर्श प्रकाशन, नई दिल्ली। और आवाज दी है श्रीकांत सिन्हा ने। आइए सुनते हैं भाग 5, समाज जागृति की 4 धाराएं। 1857 में देश को स्वतंत्र कराने का एक बड़ा प्रयास भारतवर्ष में हुआ था और वो विफल हो गया। विफल होने के बाद अपने देश के प्रमुख लोगों के मन में चिंतन शुरू हुआ कि हमारा देश, हमारी इतनी प्रचंड संख्या, हमारे पास सेना, राजा, महाराजा सब है, अंग्रेज लोग मुट्ठी भर हैं, वो भी बाहर से आए हैं, यहाँ की हवा में भी उनके लिए सब प्रतिकूलता है, फिर भी वे जीते और हम हारे थे। ये कैसे हुआ? ऐसे चिंतन मंथन के बाद समाज जागृति के जो प्रयास हुए उसकी सामान्यतः 4 मुख्य धाराएं दिखाई देती हैं। एक धारा है जो कहती थी कि एक प्रयास विफल हुआ तो क्या हुआ, इसी मार्ग से यानी सशस्त्र संघर्ष के मार्ग पर ही आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए बाद में क्रांतिकारकों का मार्ग शुरू हुआ। गदर के प्रयास हुए, फिर क्रांतिकारियों के छोटे छोटे टोले बने, उन्होंने कुछ किया। 1945 में सुभाष बाबू के विमान अपघात में अंतर ध्यान हो जाने तक ये धारा चली। उस धारा ने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अनेक महापुरुष हमको दिए। आज भी हम उनका स्मरण करते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। अब हमारा देश स्वतंत्र है तो उसका प्रयोजन नहीं है। दूसरी धारा ये निकली कि अपने देश के लोगों में राजनैतिक समझदारी कम है, सत्ता किसकी है, इसका क्या महत्व है, लोग कम जानते हैं। अपने देश के लोगों की राजनैतिक जागृति करनी चाहिए और इसलिए कांग्रेस के रूप में एक बड़ा आंदोलन सारे देश में खड़ा हुआ। उसमें भी अनेक सर्वस्व त्यागी महापुरुष जिनकी प्रेरणा आज भी हमारे जीवन की प्रेरणा के रूप में काम करती है, पैदा हुए और देश के सर्वमान्य व्यक्ति को स्वतंत्रता के लिए रास्ते पर लाकर खड़ा करने का काम उस धारा ने किया। अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति में उस धारा का एक बड़ा योगदान है। देश का जीवन आगे चलता है तो राजनीति होती है, आज भी चल रही है। अब सारे देश की एक राजनीतिक धारा नहीं रही, अनेक पार्टियां हैं, अनेक दल हैं। और अब उसकी स्थिति क्या है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप समझ लीजिए क्या है, कैसी है, आप देख ही रहे हैं। तीसरी धारा थी जो कहती थी हमारे समाज में ही सुधार करने की आवश्यकता है। इतने सारे स्वार्थ हैं, इतने सारे भेद हैं, एक एक व्यक्ति का चारित्रिक स्खलन है, आपस में भाषा, प्रांत, जाति, उपजाति के इतने भेद हैं, समाज में अशिक्षा है, समाज में दारिद्र्य है। इन सब बातों को निकाले बिना हम अंग्रेजों के सामने खड़े होकर मुकाबला करने की शक्ति नहीं रख सकते। इसलिए समाज सुधार में भी कई ऐसे प्रातः स्मरणीय महापुरुष हुए जिनका नाम हम आज भी लेते हैं, उनका आदर्श अपने जीवन के लिए अपने सामने रखते हैं। ये धारा चली और आज भी थोड़ी बहुत चल ही रही है। उन्होंने जो समाज सुधार सुझाए और कुछ मात्रा में समाज में परिवर्तन लाकर दिखाया, वहीं तक सीमित हो गया। सारे समाज के स्वभाव में, आचरण में वो परिवर्तन नहीं आया, उनके सपने अभी अधूरे हैं। चौथी धारा कहती थी कि देखो, अपने मूल पर वापस चलो। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद जी, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद जी जैसे लोगों ने अपने मूल पर पक्का खड़ा होकर समाज से दारिद्र्य और अज्ञान भगाने के लिए सेवा करने का संदेश दिया। उस पर हम थोड़ी बहुत मात्रा में आज भी चल रहे हैं, लेकिन हमारे देश में जो समाज का गुणवत्तापूर्ण चित्र उपस्थित होना चाहिए था वो नहीं हो सका। स्वतंत्रता के पहले नहीं हुआ और स्वतंत्रता के बाद आज के समय में जब हम बैठकर अपने देश को देखते हैं तो हम सबको इसकी आवश्यकता महसूस होती है। उस समय काम करने वाले और आज जो ऐसा काम कर रहे हैं अथवा कर चुके हैं, ऐसे लोगों ने कहीं ना कहीं बोलकर, लिखकर रखा है। श्री रविंद्रनाथ ठाकुर का स्वदेशी समाज नाम का बड़ा निबंध है। उसमें उन्होंने कहा है कि एकात्मता की जरूरत है, आपस में झगड़े नहीं चलेंगे और झगड़े का उपाय हमको मिल सकता है, क्योंकि हमारे पास सब विविधताओं को एक साथ चलाने का परंपरा से विचार है।
संस्कृति है, परंतु ये परिवर्तन राजनीति में परिवर्तन होने के कारण नहीं आता। समाज में परिवर्तन होना चाहिए। समाज में परिवर्तन होगा